गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कृतिका में हम पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। जैसा कि आपने पहले वीडियो में समझा कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सभी अफसर परेशान हैं, उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहे हैं। उन्होंने मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम के लाट में नाक लगाने के लिए कहा। उसका भी कोई हल नहीं निकला। लास्ट में वह अफसरों से कहते हैं, क्यों ना मैं कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में नहीं मिलती, तो मैं पूरा भारत घूमूंगा और जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लगेगी। जिसको सुनकर अफसर लोग खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं कि क्यों ना पूरे भारत में हर जगह जगह क्या है, मूर्तियाँ लगी हैं, नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया जाए और जो कोई नाक फिट बैठेगी वह जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी जाएगी। सब लोग राजी हो गए और जो मूर्तिकार था वह दिल्ली से बम्बई, फिर बम्बई से गुजरात की ओर चला। आइए आगे देखते हैं कि वह कहाँ कहाँ घूमता है। सरदार गुजरात की ओर भागा। गुजरात में सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को उन्होंने परखा और फिर वह बंगाल की ओर चला। वहाँ पे भी कोई नेता की जो नाक थी वो क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक से फिट नहीं बैठी। फिर उसके बाद वह बंगाल की ओर गया। बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी उसने देखा। उनकी भी नाक की नाप तोल किया और फिर उसके बाद वह बिहार की तरफ गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा और वहाँ पे उसने सत्यमूर्ति की ओर देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वह पंजाब पहुंचा। पंजाब के नेता लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का भी सामना हुआ उसका। दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, यानी वह दिल्ली से मुंबई, मुंबई से गुजरात और गुजरात से फिर बंगाल और बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर मद्रास, मद्रास से वह आखिर दिल्ली पहुंचा। और उसको कोई भी क्या है, किसी भी नेता की जो नाक थी वह जॉर्ज पंचम की नाक से फिट नहीं मिली। आखिर वह दिल्ली पहुंचा और सामने उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों पर नाक नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने उनको ढांढस बताते हुए कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा। उन बच्चों की नाकें भी उसमें कहीं फिट नहीं बैठी। फिर वह और राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, हुक्कामों में अफसरों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची और जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई। तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, जैसे कि आपको बताया था, यानी हार मानने वाला वह कलाकार
नहीं था। फिर हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे बंद कर दिए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना फिर से पेश की। नाक लगाना एकदम ज़रूरी है। मूर्तिकार कह रहा है नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। जब मूर्तिकार ने पहला सलाह दी थी कि क्या है, नेताओं की मूर्ति को कि यदि कोई नाक फिट बैठ जाए तो वह उनकी नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा देगा। लेकिन कोई पूरा भारत घुमाया, कोई नाक फिट नहीं बैठी। फिर उसने दूसरी बार सलाह दी कि कोई बच्चे की नाक फिट बैठ जाए, वैसा भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि जहाँ कमेटी बैठी हुई थी अफसरों की, तो उन्हें का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। फिर उन्हें अपनी सलाह दी कि क्या है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया सबने। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार भी कुछ अचकाया कि सब उसकी बातों को सुनकर खामोश से हो गए और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब जब मूर्तिकार ने ऐसा कहा तो वहाँ पे कानाफूसी हुई। कानाफूसी माने एक लोग जो है एक दूसरे से कान में बातें करने लगी धीरे धीरे, और मूर्तिकार को इजाज़त मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि अखबार में क्या छपा। अखबार में छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट में के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसमें नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। जैसे कि जब नाक लगी थी तब भी वहाँ पे हथियारबंद पहरेदार थे। फिर से तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। एक सलाह ये भी दिया गया, आदेश ये भी दिया गया कि हर तरह की मदद दी जा रही है मगर नाक जो है लग जानी चाहिए कैसे न कैसे करके उस मूर्ति पर। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब सब अखबारों में ये छप गया कि जिंदा व्यक्ति की नाक लगी है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई किसी ने फीता नहीं काटा और कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई और कहीं भी कोई भी उत्सव का कार्य नहीं हुआ। भेंट करने की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन का स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए, यानी एक क्या है पत्थर की मूर्ति के लिए उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी थी, जिसके कारण पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। यानी हम क्या है, जॉर्ज पंचम क्या थे, एक विदेशी थे, तो इसलिए लेखक का मानना है कि हम जो हैं विदेशी की ताकतों के आगे अपना भारतीय लोग ने अपना सब कुछ क्या है नतमस्तक
कर दिया। तो इसलिए हम जो है अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, और जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक विदेशी मूर्ति के लिए उन्होंने एक भारतीय जिंदा व्यक्ति की नाक को लगा दिया। तो आपने आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं।